हेलो दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं प्रोग्राम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो अपन को आउटपुट कैसा आना चाहिए? बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 5 एंड 7, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 7 एंड 5। दोनों की वैल्यू इंटरचेंज करने का है। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखे थे? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी अपन को क्या बोल रहा है? विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? दो वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज करना है, तो ए और बी दो वेरिएबल लगने वाले हैं। ठीक है, और विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो इसके लिए अपन एक टेम नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल लगने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू क्या है 7, विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो लॉजिक क्या है? अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टेम के अंदर ए की वैल्यू असाइन कर देंगे, और ए के अंदर किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे? बी की, और बी के अंदर किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे? टेम की। तो इससे वैल्यू क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन? तो कैसे होंगी? अभी सपोज इनिशियली टेम की वैल्यू क्या है यहाँ पर से 0। वैसे भी उसको इनिशियलाइज किए, वैल्यू डिक्लेयर नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही रहती है। तो देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है। तो इसको यहाँ पे आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो दिस इज़ ऑप्शनल वन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए की वैल्यू 5 है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम के अंदर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कमेंट्स में लिखता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या असाइन हो जाएंगी? बी में कौन सी वैल्यू है? 7। और बी में अभी कौन सी वैल्यू है? बी में अभी क्या असाइन हो जाएगा? टेम की वैल्यू। तो टेम की वैल्यू क्या है? 5। अपन ने ऊपर देखो, टेम पहले क्या था? 0 वैल्यू। बाय डिफॉल्ट इंटीजर की क्या वैल्यू रहती है? 0 वैल्यू रहती है, इफ इट इज इनिशियलाइज। ठीक है, बट उसको वैल्यू असाइन नहीं किया, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। इधर लिख दिया मैंने कमेंट्स में आपको। तो पहले क्या हुआ? टेम में ए की वैल्यू असाइन किए। ए की वैल्यू क्या थी? 5। फिर बी की वैल्यू अपन ने किस में असाइन किए? ए में असाइन किए। देखो मैंने कमेंट्स में लिख दिया। थर्ड लाइन में क्या हुआ? टेम की जो वैल्यू थी वो मैंने बी में असाइन किया, तो टेम की क्या वैल्यू थी मेरी? 5। तो देखो अभी पहले ए और बी की वैल्यू क्या थी? 5 एंड 7। अभी क्या वैल्यू हो गई? ए एंड बी की। देखो ए की 7 हो गई, बी की 5 हो गई। आउटपुट कैसे होना अपने को? बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग, तो वो लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अब मैं आउटपुट प्रिंट करता हूँ डिस्प्ले के लिए। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज क्या है? बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस ए। ठीक है, ये ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, फिर उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू क्या है? प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे अपन? आफ्टर स्वैपिंग भी अपन को मैसेज डिस्प्ले करने का है, तो अपन ने आउटपुट पहले ही बताया कि किस टाइप से होना अपने को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, या कौन सा रन होगा? कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या? बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 5 एंड 7, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 7 एंड 5। इंटरचेंज होगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या किया? लॉजिक क्या था? पहले अपन ने तीन वेरिएबल इनिशियलाइज किए। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू असाइन की अपन ने। फिर उसके बाद एक मैसेज प्रिंट किए, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज। फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल रहता है इंटीजर वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या रहती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है, मैंने कमेंट में लिख दिया हूँ यहाँ पे। फिर उसका अपन ने लॉजिक लिखे, टेम इक्वस टू ए इक्वस टू बी, और बी इक्वस टू टेम। मैंने आपको समझा के भी बताया। फिर उसके बाद अपन ने मैसेज डिक्लेयर किए, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, ये आया। अगर आपको यूज़र से वैल्यू रीड करना है तो कैसे करना पड़ेगा? ए और बी की, तो आपको स्कैनर क्लास यूज़ करना पड़ेगा। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। तो एक सैंपल के लिए अपन करके देखते हैं। यहाँ पर स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है। वो क्या करता है? यूज़र से, वो क्लास का काम क्या है? यूज़र से वैल्यू इनपुट करना, रीड डिफरेंट इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग,
या स्टेटमेंट कोई रीड करना। बट अभी यहाँ पे अपन कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर। तो वो कौन से पैकेज के अंदर डिफाइन किया हुआ स्कैनर क्लास, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद अपन एक मैसेज प्रिंट करेंगे सीजो करके, एंड फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, वो अपना क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, ये अपने अपने कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसको फिर कैसे रीड करते हैं अपन, वैल्यूज़ को कैसे करते हैं, बुलाते कैसे हैं, इंटीजर वैल्यू कैसे रीड करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है, एस सी, डॉट मेथड नेम क्या है, नेक्स्ट इंट। इससे क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू रीड हो जाएंगी। ठीक है, किसके अंदर स्टोर करने का अपन को, ए वेरिएबल के अंदर। तो सेम अपन को किसका करना पड़ेगा, सेकेंड नंबर के लिए करना पड़ेगा। तो कंट्रोल पेस्ट, क्या है मैसेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सेकेंड नंबर, उसका नाम अपन ने रखे है बी, और यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये क्या हो जाएगा, बी बिफोर। अब ये वैल्यूज़ क्या सेम प्रोग्राम है, बट यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैसेज आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 8, सेकेंड नंबर सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 3, सपोज 3 कर रहा हूँ। तो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी दोनों की इंटरचेंज हुई है क्या, देखते हैं। देखो पहले ए में कितना था 8 और बी में कितना था 3। आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 3 एंड 8, दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो गई है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इस टाइप से प्रोग्राम करते हैं।